नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक वन नेशन वन इलेक्शन की मंजूरी मोदी कैबिनेट ने 101 दिन पूरे होने पर दे दिया। अब मोदी सरकार ने कहा है कि देश में लोकसभा के चुनाव और राज्यों के अलग अलग विधानसभा के चुनाव अब एक साथ होंगे। इस बिल को इसी शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार लेकर आएगी। ये जो बिल है उसी प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में तैयार किया गया। यह प्रस्ताव जो है 18,626 पन्नों का है, जिसे लोकसभा चुनाव से पहले 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया। अब 18 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव की मंजूरी दे दी। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो देश में चुनाव की व्यवस्था बदल जाएगा और अब देश में लोकसभा के चुनाव और राज्यों के विधानसभा के चुनाव और पंचायत और नगर निगम के चुनाव 100 दिन के अंदर हो जाएगा। और अब वोटरों के लिए यह आसान होगा कि गांव के प्रधान और देश के प्रधानमंत्री को एक साथ चुनने का मौका मिलेगा। ये जो चुनाव है इसका निर्धारित तिथि जो होगा वह राष्ट्रपति तय करेगी। अगर राष्ट्रपति 1 मई 2029 को तय करती है तो 1 मई 2029 से पहले या इस डेट तक यह चुनाव करा ली जाएगी और जो अगला चुनाव होगा वह 1 मई 2034 में होगा। और एक और बात है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो वह लोकसभा के चुनाव इससे पहले भी करा सकती है, लेकिन इसमें यही बात है कि दोनों चुनाव एक साथ होंगे। और सबसे स्पेशल बात क्या है कि अगर 2029 में चुनाव हुआ, किसी कारणवश किसी राज्य के जो सरकार है वह अल्पमत में चल जाए या गिर जाए तो उस राज्य में चुनाव तो होंगे, लेकिन उस राज्य में चुनाव बाकी बचे समय के लिए होंगे। यानी फिर 1 मई 2034 में जब फिर चुनाव होगा तो उस राज्य में भी चुनाव होगा। और कुछ लोग ये बात भी भ्रम फैला रहे हैं कि इसके पहले अगर यूपी में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में 2029 के पहले चुनाव है तो यह रोका जाएगा। कोई रोकने की जरूरत नहीं है, ये चुनाव होगा, लेकिन इनकी कार्यकाल 1 मई 2029 में खत्म हो जाएगा। उसके बाद यह व्यवस्था होगा कि राज्यों के विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराया जाए। इस बिल में 32 पार्टी ने समर्थन किया है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और अन्य तमाम दल है, और जो 15 पार्टी इसका विरोध में खड़ी है, जिसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी है, बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन टीडीपी, आरजेडी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। अब ये भी लोग भ्रम फैला रहे हैं कि इसको संसद के दोनों सदनों के साथ साथ 1/3 विधानसभा से पारित करना होगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन कीजिए और 82 के एक संविधान संशोधन जोड़कर इस वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह पहली बार व्यवस्था नहीं हो रहा है। जब हमारे देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए और यह व्यवस्था 1967 तक चली। लेकिन 1967 के बाद जब कुछ सरकार राज्यों के अल्पमत में जाने लगी, उसके बाद 1972 में जब चुनाव हुआ तब यह व्यवस्था बिगड़ गई और अभी तक यह दोबारा लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं हो पाया है। और मोदी सरकार का यह स्कीम है
कि यह व्यवस्था फिर से लागू किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इससे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा 5 फायदा होगा। जो राजनीतिक पार्टी केवल चुनावी मशीन बन गई है, वह अब लोगों के सेवा करने की मशीन बन जाएगी। इससे देश को 12,000 करोड़ रुपये का बचत होगा और राजनीतिक जो पार्टी है वह बार बार किसी राज्य में चुनाव के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उनका एक ही लक्ष्य होगा, देश और राज्य का विकास करें। अगर वन नेशन वन चुनाव लागू होता है तो देश में स्टेबिलिटी आएगी, स्थायित्व आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर राज्य में 4 बार आचार संहिता लगता है और इसके बाद सरकारी काम व्यवस्था पूरा ठप पड़ जाता है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो केवल 1 बार आचार संहिता लगेगा और इसे सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वह जनता को होगा। उसके बाद जनता के पास यह अवसर रहेगा कि संसद और अपने मुख्यमंत्री का चुनाव एक साथ होगा, एक तरह से स्पष्टता रहेगी और ये चुनाव होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग यह प्रयास लगा रहे थे कि मोदी सरकार के 240 सीट आए हैं, अब यह बैकफुट पर रहेगी, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सभी विपक्षी पार्टी ने यह सोचा था कि जो वक्फ बोर्ड बिल है वह मोदी सरकार लेकर नहीं आएगी, लेकिन मोदी सरकार लेकर आई। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में मोदी सरकार सोच भी नहीं सकती है, लेकिन यह लेकर आई और लोग भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है कि यह कितनी आवश्यक है। और मोदी सरकार अगर इस बिल को लागू कर देती है और 2029 में होगा तो नरेंद्र मोदी बड़े इतिहास में उनके नाम हो जाएंगे, क्योंकि ये देश के लिए वे सेवा कर रहे हैं, ये कोई अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्षी है, यह देश को कैसे खोखला किया जाए, कैसे अपना फायदा हो, दूसरे को फायदा हो या ना हो। अगर भारत ऐसा देश है कि हर 5 महीने में एक बार चुनाव हो जाता है, उसमें मीडिया से लेकर पूरे नेता तक उसमें उलझ जाते हैं। अभी देखिए, अभी जो हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद दिल्ली में होंगे, फिर बिहार में, यानी हर राउंड 5 महीने में चुनाव होते रहते हैं। और यही दूर करने के लिए मोदी सरकार यह कानून लेकर आई। जी हाँ दोस्तों, इस मोदी सरकार के कानून के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।